शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी बेबाकी और तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वो दो बड़े मुद्दों की वजह से सुर्खियों में हैं। पहला, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर उनके सवाल, और दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सियासी एंट्री। दोनों ही मुद्दे न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा रहे हैं, और ये दोनों खबरें कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में 3 से 5 जून तक 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। इस बार मंदिर के पहले तल पर राम दरबार यानी भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गंगा दशहरा के दिन यह आयोजन खत्म होगा, लेकिन शंकराचार्य ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दरअसल 22 जनवरी 2024 को रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान थे। शंकराचार्य का सवाल है कि अगर अब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या पहली बार कोई गड़बड़ थी। वो ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में साफ है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। पिछले साल जब पहली प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। उनके इस बयान से संत समाज का एक हिस्सा खफा है और राम मंदिर को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। शंकराचार्य पहले भी राम मंदिर को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने मंदिर के सियासी इस्तेमाल और पीएम मोदी के मुख्य यजमान बनने पर नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि पीएम ने तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, तो वो धार्मिक आयोजन में मुख्य भूमिका कैसे निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर ट्रस्ट में बीजेपी और आरएसएस के लोग भरे गए हैं, जिससे यह आयोजन सियासी ज्यादा और धार्मिक कम लगता है। उनके इन बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये बातें सनातन धर्म के अनुयायियों में चर्चा का विषय बन रही हैं। अब बात शंकराचार्य के दूसरे बड़े कदम की। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने गौ रक्षक दल नाम से एक नया संगठन बनाया है। इस दल का प्लान है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगा। शंकराचार्य का मकसद साफ है, गौ रक्षा को बढ़ावा देना और सनातन धर्म की रक्षा करना। उन्होंने कहा है कि उनके उम्मीदवार वही होंगे जो गौ रक्षा का वादा करें, जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जो सनातन धर्म में पूरी आस्था रखते हों। शंकराचार्य के इन दोनों कदमों यानी राम मंदिर पर सवाल और बिहार में सियासी एंट्री से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके बयान कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के विपरीत नजर आते हैं। राम मंदिर को लेकर उनके सवाल संत समाज और भक्तों के बीच बहस को हवा दे सकते हैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके बयान मंदिर ट्रस्ट या सरकार के लिए कोई नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। वहीं बिहार में उनकी सियासी सक्रियता गौ रक्षा और सनातन धर्म को चुनावी मुद्दा बना सकती है। अगर गौ रक्षक दल कुछ सीटों पर भी असर डाल पाया तो यह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि गौ रक्षा और सनातन धर्म जैसे मुद्दे बीजेपी के कोर वोटरों को भी आकर्षित करते हैं। जानकारों का कहना है कि शंकराचार्य का यह कदम बीजेपी को सियासी मैदान में पटखनी देने की कोशिश हो सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान और कदम धार्मिक और सियासी दोनों मोर्चों पर हलचल मचा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर उनके सवाल ने एक बार फिर धार्मिक शास्त्रों और सियासत के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में गौ रक्षक दल के जरिए उनकी सियासी एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उनका संगठन कितना मजबूत है और वो वोटरों को लुभाने में कितना कामयाब होता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य का यह दांव कितना रंग लाता है। क्या वो बीजेपी को सियासी और धार्मिक मोर्चे पर चुनौती दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।